I again would like to request Dr. Rajesh Kumar Urvale sir to welcome Professor R.C. Maheshwari sir with shawl, shrifal and flowers. Before we commence with today's program, I would like to present a brief description of IES. Infotech Education Society has been in the field of education from past 23 years and has been endorsed as the most promising education society of Central India, providing education from nursery to doctoral level. IES is well known for its excellence in overall development-based education of students to provide skill development, entrepreneurship development, and creation of leading professionals. It is my pleasure to present a brief description of our most experienced Dean of IES University, Professor R.C. Maheshwari sir, Dean Academics, IES University. Professor R.C. Maheshwari sir is M.Tech Honours from IIT Roorkee and served for more than 37 years in Water Resource Department. And after retirement in 2012, he joined in September 2012 in IES Group. He presently Dean of Academics in IES University. He was Nodal Officer for Prime Minister's favorite River Interlinking project. He is fully devoted for the cause of environment protection. He was advisor to WALMI for watershed evolution. He was member of National Committee on Safety of Dams. He is a member of Gandhi Sagar Flood Regulation Committee. He has been awarded with State Excellence Award by Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. Professor Maheshwari sir is widely travelled in India and many countries like United States, United Kingdom, Germany, Italy, Austria, Switzerland, France, etc. He has developed regional flood formula. He has recognized as expert hydrologist and water resource engineer in the country. In IES Group, he represented in NITI Aayog and organized many national and international seminars. Now I invite sir to the podium to accord the welcome address. मैं इस कार्यक्रम में आगे कुछ आपसे बात करूं, उसके पहले इस मीडिया को बहुत बहुत शुभाशीष दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। मेरी बहुत दृढ़ मत है कि जो अपनी बात को स्टेज पे आके बहुत अच्छे से कह सकता है वो निश्चित ही पॉजिटिव सोच का व्यक्ति होता है और आगे जिंदगी में सफल हो सकता है। इस मीडिया ने बहुत अच्छी एंकरिंग करी है, मैं उसको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उसके बाद अपनी बात आगे करूंगा। मंच पर शोभामान जिनके मस्तिष्क में हमेशा शायद एक ही विचार चलता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हम उनका सुखद भविष्य बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करें, कठिन से कठिन प्रयास करें और उन प्रयासों के द्वारा हमारे बच्चों का भविष्य सुखद बने, यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो बढ़े और बच्चों से ही यूनिवर्सिटी का नाम बढ़ेगा, ये उनकी गहरी सोच है और उसके लिए बराबर प्रयास करती हैं। वे हैं हमारी परम आदरणीय मैडम डॉक्टर सुनीता सिंह मैडम, जो कि IES यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर मैडम है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में ऐसी विभूति विराजमान है जो यंग है, एनर्जेटिक है, डायनामिक है, विजनरी है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं बहुत बड़ी देन, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा उनका जो जोश है, जो उमंग है, जो उत्साह है, जो उल्लास है, जो उत्कंठा है, उसका मुझे आज परिणति में दिख रहा है कि यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज आज चालू हो रहा है। मैं ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे IES यूनिवर्सिटी के श्री देवान सिंह जी का स्वागत करता हूँ। मैं हमारे बीच में बहुत ही विनम्र, जब से वो मेरे सामने ज्वाइन किया मैं उनकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हूँ, बहुत अभिभूत हूँ और विद्वान तो है ही, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद कॉलेज की जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं एक ऐसी हस्ती का स्वागत करता हूँ जिनके बिना हम पूरे अधूरे हैं, IES यूनिवर्सिटी अधूरी है। ये हमारी स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा कौटेकर मैडम। हर कार्यक्रम में, चाहे यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम हो, चाहे हमें कोई नेट एप्लीकेशन का काम हो, चाहे NDA का काम हो,
में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, बल्कि कई बार हमको मार्गदर्शन देती हैं। ऐसी मनीषा मैडम का मैं स्वागत करता हूँ। मैं उन अभिभावकों का और पालकों का स्वागत करता हूँ जो अपने भविष्य को, जो अपने बच्चों को एक ऐसे हाथों में, एक ऐसे गुरुकुल में छोड़ने के लिए आज यहाँ पर आए जहाँ से वो आश्वस्त होकर जाएंगे कि उनके बच्चों का भविष्य सुखद है। और जितना भी अभी 4 साल 5 साल या 4.5 साल के बाद में वो बच्चे जब डॉक्टर कहलाएंगे तो उनका सीना गर्व से फूल उठेगा। ऐसे अभिभावकों का, ऐसे पालकों का। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा मैं आपका स्वागत हूँ। और जो आप एक उमंग लेके आए हैं, जो आपके मन में एक भविष्य के प्रति उत्साह है, उसका मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक ऐसी जगह आपने प्रवेश पाया है जिसके ऊपर आप गर्व कर सकते हैं। गर्व इसलिए कर सकते हैं कि हमारा इतिहास बहुत ब्राइट है। हमारा जो 23 साल का जो इतिहास है वो स्वर्णिम हमारा काल है, और उस काल के भरोसे पर हम कह सकते हैं कि हमारा आगे का काल और स्वर्णिम काल होगा। आज हमारे माननीय चांसलर साहब बहुत ही आवश्यक कार्य से बेंगलोर में है, खुद यहाँ पर होते, आपको शुभाशीष देते, शुभकामनाएं देते। आज उन्होंने मुझे स्पेशल फोन करके राजभवन से गवर्नर साहब से मिलने गए हुए हैं। मैं समझता हूँ ठीक इस समय हमारे माननीय चांसलर साहब की गवर्नर श्री थावरचंद जी गहलोत साहब से अपॉइंटमेंट है, और किस बात पे है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे अच्छा बना सकते हैं। हम जो बेंगलोर में इतनी बड़ी IT कंपनीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक रिसर्च कंपनीज हैं, उनमें हमारे बच्चों का प्लेसमेंट कैसे करा सकते हैं। 2 दिन में सर जो है बहुत सारे वहाँ पे CEO से मिलेंगे, HR से मिलेंगे, केवल इसलिए वो भरी गर्मी में केवल इसलिए मेहनत कर रहा है, इतना ट्रेवल कर रहा है। तो उनका भी एक ही मिशन है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा है वो वेल प्लेस्ड, चाहे नौकरी बहुत अच्छी पाए, चाहे हाथ में उसके पास में कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई स्टार्टअप हो, लेकिन he should be self independent by the time he leaves this university। तो निश्चित ही समझ लीजिए, अभी सर मुझे बता रहे थे कि बेंगलोर में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहाँ पे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को रिसर्च के रूप में काम करने का मौका मिलता है। आजकल तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारे हम जो है CA कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थी आयुर्वेदिक वालों के साथ काम करते हैं, मेडिकल कॉलेज वाले इंजीनियरिंग के साथ काम करते हैं, क्योंकि जो भी आप काम करते हैं कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो इस तरह की सर जो वहाँ पे आज 2 दिन के लिए बहुत व्यस्त हो रहा है, इसके बावजूद भी उन्होंने आपको शुभकामनाएं भेजी है, अपना आशीर्वाद भेजा है। जैसे ही सर वहाँ से बेंगलोर से लौट के आएंगे आपके साथ मिलेंगे और मैं समझता हूँ पेरेंट्स से मैं सबसे पहले मुखातिब होना चाहूंगा कि जब आपने IAS यूनिवर्सिटी का चयन किया होगा और जब IAS यूनिवर्सिटी में भ्रमण करने आए होंगे तो निश्चित ही आप आपके यहाँ के ऑरा से प्रभावित हुए। मुझे पिछले 10 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, जितने भी हमारे अतिथि आते हैं सबसे पहली बात वो बोलते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है उससे हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आलम महोदय कि आप यहाँ पे जब आए होंगे तो इस बात से जरूर प्रभावित हो। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, चांसलर साहब की तरफ से कहता हूँ, प्रो चांसलर मैडम की तरफ से कहता हूँ, CEO साहब की तरफ से कहता हूँ कि राइट फ्रॉम फर्स्ट डे, आज के दिन से ही जो आपके दिल में, जो आपके मस्तिष्क में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि कैसा आयुर्वेदिक कॉलेज होगा, वैसी की वैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। हमारे चांसलर साहब का सपना है, और चांसलर साहब की एक चीज मैंने देखी है, वो सपनों को रियलिटी में परिणित करने में कोई और कसर नहीं। कभी उन्होंने कोई भी मिशन हाथ में लिया है मुझे याद नहीं है, इसलिए एक्चुअली 10 साल मुझे होने वाला है। और इसके पहले मैं अपना बता दूं, जैसे कि बिटिया ने भी बताया था, 37 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब किया है, तो मैं 47 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है। और उस 10 साल के एक्सपीरियंस पर मैं कहता हूँ कि ट्रांसफर साहब ने जो भी बीड़ा उठाया है, आप पता लगाइए बालक महोदय MBA क्या होता है, यहाँ के नहीं हर के किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछिए, बड़े बड़े IIT NIT में 4 ब्रांच में एक साथ MBA का एक्रेडिटेशन नहीं होता। हमने वो पाया, क्यों पाया? हमारी लीडरशिप ऐसी है, हमारी लीडरशिप ऐसी है कि जो हमको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है और इंसेंटिव इन द काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, इंसेंटिव इन द काइंड ऑफ कि हमें कोई रिसर्च में कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए पैसा खर्च करती है यूनिवर्सिटी। जब हम कोई अच्छा पेटेंट पाते हैं तो उसको पूरा खर्च मिलता है। इंसेंटिव इन द काइंड ऑफ रिकॉग्निशन एज वेल एज इन द काइंड ऑफ मनी आल्सो। जब इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से हम वर्क करेंगे तो क्यों ना अच्छा करेंगे। आप पता लगाइए ये चीज जरूर, और निश्चित ही कि आप जो सपने देख रहे हैं वो आपके सपने साकार होंगे। 4.5 साल बाद जब यंग बच्चे डॉक्टर के उपाधि से सुसज्जित होंगे और इनके हाथ में कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट होगा या कोई भूमिका होगी कि हमें आगे MDS MD करना है,
या कोई और शादी करना है या रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, तो आप आज का दिन जरूर याद करेंगे कि हम सही जगह सही टाइम पे पहुंचे कि आज हमारे बच्चों का भविष्य बना। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ और एक आशा देता हूँ, आपको आशान्वित करता हूँ कि आप 4.5 साल बेफिक्री की नींद सोइए। आप बच्चों की माताओं से बोल दीजिए कि वो चिंता ना करें, वो बच्चे ऐसी जगह है जहाँ पे उनके पेरेंट्स उनका पूरा ध्यान रखते हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में मैडम हमसे पूछेंगी उस बिटिया ने 2 बजे तक काम किया है, उसने खाना खाया है कि नहीं? शाम को मान लो कोई 6:30 बज गए तो सबसे पहले अपने स्टाफ से मैडम कहेंगे, चांसलर साहब कहेंगे नहीं महेश्वरी जी काम बाद में होगा, पहले आप बच्चों की खाने की कुछ व्यवस्था करेंगे। आप देखेंगे जैसी फिक्र आपको रहती है वैसी की वैसी फिक्र आप इस कैंपस में अपने बच्चों से कल से पूछेंगे। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है, वो उनका बच्चों का ध्यान रखेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्री की नींद सोइए। अब मैं बच्चों से कहूँगा, बच्चा आज के दिन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलना। जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ अगर मान लो मैं रात को 2 बजे भी फोन करूं और किसी बच्चे से पूछूं कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल झटके से सही बोल देगा। हाई स्कूल का रोल नंबर भी कोई भी नहीं भूलता। मुझे जहां तक ख्याल है कि हाई स्कूल का रोल नंबर शायद ही कोई भूलता हो। मेरे से भी आप पूछेंगे 50 साल से 54 साल हो गए मेरे हाई स्कूल के, अभी भी बोल दूंगा 1,41,442 मेरा रोल नंबर। आप वेरीफाई। इसी तरह से आज का दिन आपके लिए मेमोरियल डे हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन टाइम है। स्कूल से आप कॉलेज में आए, कॉलेज से आपके सपनों को साकार होने का एक अवसर मिला है। एक ऐसी जगह आप आ गए हैं जहाँ पे आप मेहनत करके लगन से, हम तो मेहनत करा लेंगे आपसे, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको ऐसी सुविधाएं देंगे, ऐसी लाइब्रेरी देंगे, ऐसी फैकल्टी देंगे कि आपका माइंड कभी डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। हम तो चाहते हैं जो आप में प्रतिभा है उसको यहाँ पे हमें उभारने का मौका मिला है। लेकिन ध्यान रखिए हम उस तरह के टीचर हैं जो कुम्हार की तरह काम करेंगे। कभी कभी कैसे काम करेंगे, कभी कभी आपको डांट भी लगाएंगे। कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है आपने? वैसे ऐसे करते रहता है और फिर अंदर से क्या करता है, सपोर्ट करता है। जितनी भी मार खुद ही खा रहा है, इसलिए कि वो जो बर्तन है वो मजबूत बने। इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप अनुशासन में रहेंगे, कर्तव्यशील रहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, अपनी पढ़ाई को पूरा ध्यान रखेंगे, समय प्रबंधन करेंगे। मेरा एक सूत्र ले लीजिए, आज से बच्चों सूत्र ले लीजिए कि आज से ही हमें समय प्रबंधन करना है। 1 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 मिनट का टाइम क्या 1 सेकंड का टाइम, 1/100 सेकंड का टाइम। पीटी उषा से पूछिए, पीटी उषा हैज लॉस्ट हर ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल बिकॉज ऑफ 1/100 सेकंड। जिसने समय की कीमत कर ली, समय उसकी इज्जत कर। मैं पहली बार यूएस से गया 1988 में, तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने हम सब इंजीनियर्स को बोला भाई मुझे उम्मीद है आप कभी किसी फंक्शन में लेट नहीं आएंगे, क्लास में लेट नहीं आएंगे, लेकिन यदि आप 1 मिनट लेट हो गए, कितनी देर लेट हो गए, 1 मिनट, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप 1 मिनट लेट हो गए, हम ये कहेंगे यू आर लेट बाय 60 सेकंड। ऐसे करके बोलेंगे 60 सेकंड, 60 सेकंड। हम तो बोलते हैं भाई कितने बजे मिलेंगे, 8 साढ़े 8 बजे मिल जाएंगे। अपन खाना खाने कितने बजे चलेंगे, 9-10 बजे चलेंगे। शादियों में अगर 7 बजे कभी पहुंच जाए तो ना दूल्हा दुल्हन मिलते, ना उनके पेरेंट्स मिलते, टेंट वाले टेंट लगा के। लेकिन जिन्होंने टाइम का प्रबंधन कर लिया वो समझ लीजिए अपने एम्बिशन को पूरा करेंगे। मैं कुछ बातें और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज से ही आप तय कर लीजिए कि हमें इस यूनिवर्सिटी में रहकर 3 तरह के गोल तय करना है। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल हमें ये करना है कि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, हमें इस देश की सेवा करने वाला डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और आयुर्वेदिक डॉक्टर की तो जो महत्ता है वो हमें कोविड काल में बहुत अच्छी तरह दिखाती। अच्छे FRCS, MCH, MS डॉक्टर काढ़ा पी रहे थे और वो किसने बनाया था, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने। आयुर्वेद की महत्ता तो 1000 साल पुरानी है। चरक, सुश्रुत, नागार्जुन और पतंजलि, पता नहीं कितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद किया। आज भी आप गाँव में चले जाइए, एलोपैथी में वो लोग विश्वास नहीं करते। वो लोग वहाँ के जो वैद्य हैं उनसे ही दवाई लेंगे या कोई जो वहाँ पे जानकार है नाड़ी का उससे बात करेंगे। तो कोविड काल ने दिखा दिया कि आयुर्वेद की कितनी इंपॉर्टेंस है। और आयुर्वेद अब ऐसा आयुर्वेद नहीं है कि केवल किताबों में सीमित रह गया या लोगों के पास सीमित रह गया। आयुर्वेद बाहर आ गया, रिसर्च हो रही है, इसमें बहुत एडवांस रिसर्च हो रही है। और आप जो है राइट फ्रॉम फर्स्ट डे इनोवेटिव माइंड बना के रहिए, कुछ ना कुछ नया करके रहिए। आज का जमाना रिसर्च का है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमें किसी विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहना है। वो कब होगा? जब आप पूर्ण मनोयोग से समय का प्रबंधन करके अपनी दिनचर्या इस तरह से करेंगे कि आपका माइंड हमेशा केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, अध्ययन, नवाचार, वैज्ञानिक रिसर्च, इस तरह के सोचेंगे। कभी डिस्ट्रैक्ट मत होइए मेरे प्यारे बच्चों। भोपाल बहुत बड़ा शहर है, 24-25 लाख की आबादी है। जब आप न्यू मार्केट में घूमेंगे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। कभी कभी हो सकता है कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिल जाए। हमारी IAS यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है, जब से ये कॉलेज बना है 2007 से एक भी बच्चा किसी तरह से किसी केस में नहीं पकड़ा है, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है किसी बच्चे के द्वारा जिसके लिए IAS मैनेजमेंट को हमें शर्मिंदा होना पड़े। आप पेपर उठा के देखेंगे कई बच्चे जो हैं कई गलत कामों में लिप्त होते हैं। मैं 10 साल से एक फार्मूला ट्राई कर रहा हूँ और खास तौर से जो हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि कभी किसी प्रलोभन में ना आना। और यदि कभी किसी प्रलोभन में आपको बहुत कोई शॉर्टकट दिखा दे और मान लो आप आने लगे तो एक मेरा फार्मूला करके देख लेना, फिर 4.5 साल बाद जब आप जाएंगे मुझसे कहेंगे सर हमने आपका फार्मूला अपनाया, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमें बड़े बड़े लोग आए, हमने लोग को ऐसे ठुकरा दिया जैसे कोई रास्ते के पत्थर को लटक दिया। एक काम करना, कुछ मत करना, क्या नहीं। जब भी कोई कहे कि लगा लो एक सुट्टा क्या बिगड़ता है, एक लगा लो बेग क्या बिगड़ता है, जिंदगी का मजा आ जाएगा, करके तो देखो। बिल्कुल आंख बंद कर लेना और आंख बंद करके अपनी माँ का ध्यान रखना, माँ का ध्यान करना, उस माँ का ध्यान करना जिसने चलते टाइम जब आप भोपाल आ रहे थे चलते टाइम आपको विदा दी थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, गर्व थी, नेत्रों में आंसू थे, मन में घबराहट थी, लेकिन ये पता था कि अच्छी जगह जा रहा है, मेरा बच्चा कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप कभी भी गलत काम करने के लिए उद्यत नहीं होंगे, मेरा दावा है, मेरा आत्मविश्वास है। और कोई बच्चे के साथ यदि कभी गलत हो जाए तो मुझे बताना सब आपका फार्मूला फेल है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 50 बच्चों ने मुझे बोला सर मौके तो बहुत आए, लोगों ने हमसे कहा ऐसा कर लो वैसा कर लो, हमने आंख बंद करी, कई बार रुमाल रखा, अपनी माँ को देखा, माँ के आंसू देखे, हमने कभी गलत काम की तरफ नहीं बढ़ा। और कुछ नहीं करना है, आधा मिनट उस गलत काम को करने के पहले आधा मिनट सोचना, उस माँ का ख्याल रखना। आप पता लगा लेना कई बच्चे तो मध्यम वर्गीय परिवार के होंगे या जिनकी आय कम होगी, उन बच्चों की माएँ 4.5 साल नई साड़ी ब्लाउज नहीं लेंगे। मैं दावे से कहता हूँ पता लगा लेना। आप कहोगे माँ दिवाली आ रही नई साड़ी, हाँ बेटा अभी तुम्हारे पापा 2 साड़ी लेके आए, जबकि वास्तविकता है कि माँ इसलिए साड़ी नहीं ले रही तो उनके बच्चों को एप्लान के लिए पैसे भेजना है, उनके बच्चों को अच्छे खाने के लिए भेजना है। जब भी वो फोन करेंगे माँ एक ही प्रश्न पूछेंगे, बेटा खा लिया कि नहीं खा लिया, शाम को दूध पी लिया नहीं पी लिया, गर्मी बहुत है जूस वगैरह पी लेना। पिताजी को फोन करोगे, पिताजी एक ही बात कहेंगे, बेटा परेशान मत हो ना, घर की कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तुम तो बताओ तो पैसे भेज रहा हूँ मैं, कल तुम ले लेना और अपने पढ़ाई का खर्चा अच्छी तरह से करना, पढ़ाई अच्छी तरह। उन माँ का त्याग याद करना, उन माँ की संवेदनशील याद करना। आप कभी भी लाइन से नहीं भटकेंगे, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूँ मैंने बहुत अधिक समय ले लिया, माफी चाहूंगा मैडम, मैं डरा गया था लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल आपका भविष्य सुखद है। मेहनत करें और मिशन से करें और लक्ष्य बना के करें, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उन्हीं को लक्ष्य प्राप्ति होती है जो कि दिन में भी सपने देखते हैं कि हमें अच्छा काम करना है, और उन सपनों को साकार करने के लिए रात में जागते हैं, पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं। मैं यहाँ पे आपके जो प्रतिभा है, हो सकता है किसी को डांस की हॉबी हो सकता है किसी को गाने की हॉबी हो सकता है कोई खेल में अच्छा हो सकता है कोई भाषण देने में अच्छा हो। तो ऐसे सभी बच्चों को यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उन अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाइएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। मेरी तरफ से सभी नवागत हमारे जो बडिंग डॉक्टर्स हैं उनको बधाई, पेरेंट्स को बहुत बहुत प्रणाम, नमन। आप बेफिक्र होकर घर जाइएगा, कभी भी कोई लगे तो यहाँ के नंबर नोट करिए। आधी रात को हम लोगों की अगर मिस कॉल भी हो जाएगा तो ये समझ लीजिए आपको कॉल बैक हम करेंगे, इतना हम आपको आशा दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।